नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। पवित्र धर्म नगरी महेश्वर में श्रावण मास का शुभारंभ होते शिव भक्ति का उत्साह चरम पर है। इसी क्रम में बुधवार को महेश्वर से भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन के लिए डाक कावड़ यात्रा श्रद्धा और भक्ति के साथ रवाना हुई। नगर के विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालु एवं सामाजिक संगठनों ने कावड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। विजय स्तंभ चौराहे पर नगर परिषद महेश्वर द्वारा पुष्प वर्षा कर डाक कावड़ यात्रा का भव्य अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रियंक पंड्या एवं नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि गजराज यादव सहित नगर परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सर्वप्रथम सभी नगरवासियों क्षेत्रवासियों को श्रावण माह की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और जैसा कि ये सर्वविदित है, श्रावण माह भगवान भोलेनाथ का पवित्र महीना है। इसमें भगवान की आराधना की जाती है। उसी तारतम्य में आज नगर महेश्वर के युवा साथियों के द्वारा एक डाक कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जो अभी शाम को यहाँ से निकली है और सुबह सुबह उज्जैन। बुरहानपुर शहर में मेडिकल स्टोरों पर नियमों के पालन को लेकर औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। डॉक्टर संजय राठौड़ अस्पताल परिसर स्थित रिवा फार्मेसी का औचक निरीक्षण ड्रग इंस्पेक्टर विजय वर्मा ने शिकायत मिलने पर किया। जांच के दौरान लाइसेंसधारी फार्मासिस्ट विशाल चौहान मौके पर मौजूद नहीं मिले। संचालकों ने बताया कि वे खंडवा गए हैं। नियमों के अनुसार पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाओं का विक्रय नहीं किया जा सकता। इस पर विभाग ने तत्काल प्रभाव से दवा बिक्री पर रोक लगा दी। मामले की रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी जा रही है। संबंधित संचालकों के कारण बताओ नोटिस जारी होगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि दोबारा नियमों का उल्लंघन मिलने पर ड्रग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। आपके द्वारा दी गई सूचना पर आज निरीक्षण किया गया। मेरे द्वारा रेवा फार्मेसी रास्तीपुरा पर जो वहाँ पर निरीक्षण के समय फार्मासिस्ट उपस्थित नहीं था। वहाँ के जो प्रोप्राइटर हैं वो उपस्थित थे। प्रोप्राइटर द्वारा बताया गया कि किसी कार्य से वो छुट्टी लेकर गया फार्मासिस्ट, लेकिन उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाइयों का सीएम हेल्पलाइन के कथित दुरुपयोग और शासकीय कर्मचारियों से अवैध वसूली के आरोपों को लेकर पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और शासकीय कर्मचारियों ने बुधवार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कुछ लोग फर्जी शिकायतें दर्ज कर कर्मचारियों पर दबाव बनाते हैं और शिकायत बंद कराने के नाम पर पैसे की मांग करते हैं। ज्ञापन के साथ कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग व अन्य साक्ष्य भी सौंपे गए। आंचलिक पत्रकार संघ के अध्यक्ष अखिलेश साहू ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। नांगलवाड़ी थाना प्रभारी राजकुमार पाटिल ने बताया कि ज्ञापन की जांच कराई जा रही है। यदि शिकायत के बाद किसी शासकीय कर्मचारी से अवैध वसूली की पुष्टि होती है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पत्रकार संघ से पदाधिकारी लोग, पत्रकार लोग आए थे। उनकी ये शिकायत है कि सर जुलियाना, उधर नागलवाड़ी विभिन्न थाना क्षेत्रों में सीएम हेल्पलाइन के नाम से अवैध वसूली की जा रही है और अनगिनत मतलब शिकायत करते हैं और जब पैसा दे देता है सामने वाला तो वो शिकायत बंद कर देते। इस प्रकार की ज्ञापन उनके अखिलेश कुमार साहू, आंचलिक पत्रकार संघ अध्यक्ष, जुलवाना उधर नांगलवाड़ी। आज आपके कुछ कर्मचारी आए हो ना ज्ञापन दिया है, क्या मामला ये है कि इस क्षेत्र में ट्राइबल क्षेत्र है। ट्राइबल क्षेत्र में लगातार पिछले कुछ दिनों से देखने में आया है कि सूचना के अधिकार और सीएम हेल्पलाइन लेकर कुछ तथाकथित लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर प्रदेश भर में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। मंडला जिले के पटवारी भी कलेक्टर मार्ग पर धरने पर बैठे हैं। आंदोलनरत पटवारियों का कहना है कि सरकार ने उनकी 5 सूत्रीय मांगों में से केवल 2 पर निर्णय लिया है, जबकि कैडर रिव्यू लागू करने, नायब तहसीलदार की विभागीय परीक्षा आयोजित कराने और जॉब प्रोटेक्शन एक्ट में पटवारियों को शामिल करने जैसी 3 प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। पटवारी ने स्पष्ट किया है कि सभी मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल से राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शांति आह्वान पर प्रदेश के समस्त पटवारी 3 अगस्त से अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल में जा चुके हैं, जिसमें मंडला जिला भी पूरे जोश खरोश के साथ है। और पटवारियों की मुख्यतः 5 मांगे हैं, जिसमें से 2 मांग सरकार ने प्रथम हड़ताल के प्रथम दिवस ही 3 अगस्त को आदेश स्तर जारी कर दिए। पहली जज प्रोटेक्शन एक्ट और दूसरी लंबित वित्तीय भुगतान हेतु।
डिंडोरी में बुधवार सुबह किसलपुरी गांव में एक हृदय विदारक घटना घटित हो गई। यहां एक युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रतिदिन अनुसार सौरभ सुबह जागा, मॉर्निंग वॉक करने आया, होटल में चाय पी और घर आकर जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजन जब तक अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक काफी देर हो चुकी थी। सिटी कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। जांच में क्या मामला सामने आया? ये किसलपुरी का युवक है सौरभ पाठक, उम्र उसकी करीब 30 वर्ष है। आज करीब 9:30 बजे पॉइजनिंग का मामला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आया था। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी सौरभ पाठक की। रिपोर्ट पर से हमारे द्वारा मर्ग कायम किया गया है और अभी मर्ग जांच में है। आगे क्या तथ्य आएंगे उस पर हम वैधानिक जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। सर, जानकारी लग रही है कि पत्नी से युवक प्रताड़ित था, उसके कारण आत्महत्या हुई। अभी सभी के लिए जयसिंहनगर के स्थानीय नागरिकों, व्यापारी और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन से नए बस स्टैंड का तत्काल संचालन शुरू करने की मांग की है। उनका कहना है कि करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित आधुनिक बस स्टैंड 3 वर्ष बाद भी उपयोग में नहीं आ सका, जिससे सार्वजनिक धन का लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा। लोगों ने बसों का संचालन मुख्य सड़क के बजाय नए बस स्टैंड से कराने, परिसर की साफ सफाई, टूटे कांच और उखड़ी टाइल्स की मरम्मत, बिजली, पेयजल, शौचालय, स्ट्रीट लाइट तथा बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। साथ ही बस स्टैंड परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाने की अपील की। नागरिकों का कहना है कि बसों के मुख्य सड़क पर रुकने से जाम और दुर्घटना का खतरा बना रहता है। विशेषकर एक्सीलेंस स्कूल के विद्यार्थियों के लिए लोगों को उम्मीद है कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्देशों के बाद प्रशासन शीघ्र कार्रवाई कर बस स्टैंड को जनता के उपयोग के लिए शुरू करेगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गजभान से राजपूत है। तो जयसिंहनगर में 3 साल पहले बस स्टैंड बना था। जी। वर्तमान में रोडों पर बसें खड़ी हो रही हैं। जी जी तो यह बस स्टैंड की बहुत बड़ी सौगात मिली थी, लेकिन शुरू नहीं हो पाया। जी। क्या कहेंगे? भैया, ये बस स्टैंड माननीय मंत्री जी ने हमारे जयसिंहनगर के लिए बहुत ही एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे इसे दिया था, जो कि अभी चालू नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण चालू नहीं हो पाया है, जिसका हमें खेद है। और अभी परसों 2 दिन पहले मंत्री जी आए थे तो वो अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं कि जिससे जल्द से जल्द यथावत चालू किया जाए। छिंदवाड़ा जिले के कुंडाली कला स्थित पीएमसी विद्यालय में कक्षा 6 की शिक्षिका भावना शर्मा के खिलाफ अभिभावकों ने प्राचार्य को हस्ताक्षर युक्त शिकायत सौंपकर नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि शिक्षिका बच्चों से अभद्र भाषा में बात करती हैं और चप्पल व चाकू से मारने जैसी धमकियां देती हैं। अभिभावकों का कहना है कि इससे बच्चे मानसिक तनाव और भय के माहौल में पढ़ाई कर रहे हैं तथा कई छात्र स्कूल आने में भी असहज महसूस कर रहे हैं। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि कार्रवाई नहीं होने पर वे बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर विद्यालय के बाहर प्रदर्शन, बहिष्कार और आंदोलन करेंगे। फिलहाल विद्यालय प्रबंधन का आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है। जिले के समाज सेवी दयानंद चौरसिया ने प्रशासनिक व्यवस्था और सीएम हेल्पलाइन के निराकरण तंत्र पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि उन्होंने वर्षों में विभिन्न विभागों से 1000 से अधिक आवेदन और शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन अधिकांश मामलों में संतोषजनक समाधान नहीं मिला। उनके अनुसार कलेक्ट्रेट, नगर निगम, जिला अस्पताल, पुलिस, तहसील, एसडीएम कार्यालय और पंचायत विभागों में दिए गए आवेदनों की प्रतियां 2 अलमारियों तक भर चुकी हैं तथा दस्तावेजों और विभागों के चक्कर लगाने में 1 लाख रुपए से अधिक खर्च हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई शिकायतों का बिना वास्तविक जांच और शिकायतकर्ताओं से चर्चा के ही निराकरण दर्ज किया जाता है। चौरसिया ने कहा कि सड़क, यातायात, स्वास्थ्य और अन्य जनहित के मुद्दे अब भी लंबित हैं। उन्होंने प्रशासन से लंबित शिकायतों की निष्पक्ष समीक्षा कर वास्तविक समाधान सुनिश्चित करने की मांग की। उनके मामले के बीच 7 अगस्त से शुरू हो रहा मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान भी चर्चा में। अभी तो जैसे मैं फिर बता रहा हूँ कि स्पीड ब्रेकर के लिए 2023 से अभी तक आवेदन देते आ रहा हूँ। 400 आवेदन दे चुका हूँ स्पीड ब्रेकर के लिए। और अनेक चीजों के लिए, जैसे एकता पार्क में बाथरूम नहीं है, वहाँ वाटर कूलर नहीं है, वहां पे भी मैंने उसके लिए आवेदन लगाया हूँ। कई बार सड़क के गड्ढे के लिए लगा रहा हूँ। अस्पताल, मेडिकल में, कॉलेज मेडिकल में कैमरे बंद है और वहां पानी नहीं रहता, वो आवेदन लगा रहा हूँ। आए दिन हमारे यहाँ दुर्घटना हो रही है, डिवाइडर दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे अनेक आवेदन लगाता हूं कम से कम। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ, साथ सच का।